हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 स्ट्रक्चर नंबर 19। एकदम नए अंदाज में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। बेटा आपको सिर्फ याद रखना है जस्ट बिफोर प्लस डॉट डॉट। डॉट डॉट के जगह पर जब हम कुछ फिलअप कर देंगे तब आपको समझ में आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। लेकिन अगर हम ऐसे भी कर दें कि डॉट डॉट के ठीक सामने, तो भी लगभग 50% अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि करें कि डॉट डॉट के ठीक सामने। आइए जो है इस पर वाक्य खंड देखते हैं, तब जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कहा जाए कि जस्ट बिफोर द जज, करें कि जस्ट बिफोर द जज मतलब जज के ठीक सामने। कहा जाए कि जस्ट बिफोर द पुलिस मतलब पुलिस के ठीक सामने। समझ में नहीं उठा? कहा जाए कि जस्ट बिफोर द टीचर्स, शिक्षकों के ठीक सामने। देखो इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था बिफोर माने के सामने, जैसे बिफोर यू मतलब आपके सामने। लेकिन कहा जाए कि जस्ट बिफोर यू मतलब ठीक आपके सामने। कहेंगे कि बिफोर जज तो मैंने जज के सामने, लेकिन कहेंगे कि जस्ट बिफोर द जज मतलब जज के ठीक सामने। कहेंगे बिफोर पुलिस पुलिस के सामने, लेकिन कहेंगे कि जस्ट बिफोर द पुलिस यानी कि पुलिस के ठीक सामने। तो बस थोड़ा सा अंतर है। आइए जो है कुछ वाक्य खंड और हम देखते हैं। जैसे कहा जाए कि जस्ट बिफोर योर फादर मतलब करें कि जस्ट बिफोर योर फादर यानी कि तुम्हारे बाप के ठीक सामने। समझ में ना? अब अगर नॉर्मल बात कहना होगा माने फॉर्मल टॉकिंग करना होगा तो जस्ट बिफोर योर फादर का मतलब हुआ कि आपके पापा जी के ठीक सामने। लेकिन अगर किसी को धमकी देना होगा तो कहेंगे जस्ट बिफोर योर फादर यानी कि ठीक तुम्हारे बाप के सामने। कहेंगे जस्ट बिफोर द पुलिस पुलिस के ठीक सामने। कहेंगे जस्ट बिफोर द जज जज के ठीक सामने। चूंकि याद रखना जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, जो बॉडी का एक्सप्रेशन होगा, उसी के अनुसार जो है उसका अर्थ भी निकलेगा कि आप शब्द को यूज कैसे कर रहे हैं, शब्द को जो है कैसे मोड़ रहे हैं, शब्द का प्रयोग करने का तरीका क्या है। समझ में नहीं बेटा? जैसे कहा जाए कि जस्ट बिफोर योर फ्रेंड या योर फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्तों के ठीक सामने। समझ में नहीं ना? अब आइए इस पर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कहा जाए कि लाला लाजपत राय was डॉन टू डेथ। डॉन टू डेथ का मतलब होता है मौत के घाट उतार देना। समझ में ना?
तो कह रहे कि लाला लाजपत राय वाज डॉन टू डेथ, लाला लाजपत राय को मौत के घाट उतार दिया गया। कहेंगे कि जस्ट बिफोर ऑल, ठीक सबके सामने, जस्ट बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के ठीक सामने। कहेंगे सिवान की एक जो है, मैं आप लोग को घटना लिखने जा रहा हूं। वैसे जो है मैं रहता दिल्ली में हूं, लेकिन मेरा जन्म स्थान सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार है। सिवान में एक गांव आता है शिवराजपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूं। एक सिवान की घटना है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। जैसे कहेंगे चंद्रशेखर वाज डॉन टू डेथ जस्ट बिफोर द पुलिस। मतलब चंद्रशेखर को पुलिस के ठीक सामने मौत का घाट उतार दिया गया। जो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी की जानकारी रखते होंगे सिवान डिस्ट्रिक्ट और बिहार का, उनको एकदम स्पष्ट ये झलक रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। चंद्रशेखर एक ऐसे इंसान का नाम था, एक ऐसे व्यक्ति का नाम था जो जेएनयू का अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन्हीं का दोस्त सीके अनिल और संजय रत्न जब सिवान आए तो एकदम उस केस का रिएक्शन देकर एकदम सिवान में गर्दा उड़ा दिए। सिवान वालों को बता दिए कि आईएएस ऑफिसर और यूपीएससी जो क्वालिफाई करके आता है उसकी पावर क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। क्योंकि एक दिन मैंने बताया था कि ये सी ऑफ एनर्जी, मतलब ये सी ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का सागर। तो कहेंगे ये सी ऑफ पावर, पावर माने शक्ति, मतलब शक्ति का सागर। तो वो लोगों दिखा दिया कि जो है एक यूपीएससी जो क्वालिफाई करता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक यूपीएससी ऑफिसर होता है, उसकी पावर क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है। आइए जो है अगला सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे कहा जाए कि आई वॉज इंसल्टेड। आई वॉज इंसल्टेड का मतलब मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती की गई। कहेंगे जस्ट बिफोर यू। समझ रहे ना, कह रहा है कि आई वॉज इंसल्टेड जस्ट बिफोर यू, तुम्हारे ठीक सामने मेरी बेइज्जती की गई। समझ रहे ना। आइए जो एक और मजेदार सेंटेंस बनाने जा रहा हूं जो भी बिहार और सिवान की इतिहास है। जैसे कहेंगे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन स्लेप्ड। स्लेप्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना। करे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन स्लेप्ड ओम प्रकाश यादव जस्ट बिफोर द पब्लिक। समझ रही है ना। इसका हिंदी हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सबके सामने, पब्लिक के सामने ओम प्रकाश यादव को थप्पड़ मारा। समझ रही ना। ये इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर इतिहास भूगोल आपको पता होगा तो पढ़ लीजिएगा ये हुआ था या नहीं हुआ था। अब देखो बेटा, अब सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, जस्ट बिफोर योर फादर, आपके पापा के ठीक सामने। कहेंगे कि सी वॉज वीपिंग, वीप माने होता है रोना। सी वॉज वीपिंग जस्ट बिफोर योर फादर, वह आपके पापा के ठीक सामने रो रही थी। कहेंगे कि आई वॉज वीपिंग जस्ट बिफोर यू, मैं आपके ठीक सामने रो रहा था। आई वॉज प्लेइंग
जस्ट बिफोर यू, मैं आपके ठीक सामने खेल रहा था। समझ में ना बेटा? आइए दो चार सेंटेंस और जो है हम रिटन में देखते हैं, बनाते हैं। जैसे कहा जाए कि द स्टूडेंट्स वेयर fighting one another just before the teachers। मतलब समझ में रही है ना? कह रहा है कि द स्टूडेंट्स वेयर फाइटिंग, बच्चे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। कह रहे क्या? वन अनदर माने एक दूसरे से। कह रहे कि जस्ट बिफोर द टीचर, शिक्षकों के ठीक सामने। यानी कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी शिक्षकों के ठीक सामने एक दूसरे से लड़ रहे थे। समझ में रही है ना? इस तरह के सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे अब इस पर हम डायलॉग बनाना चाहें, बोलना चाहें, तो बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल हु आर डन टू डेथ जस्ट बिफोर द पुलिस। कहेंगे कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाला लाजपत राय। लाला लाजपत वाज डन टू डेथ बिफोर द पब्लिक। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओम प्रकाश यादव who was slapped by Muhammad Sahabuddin, otherwise Dr. Muhammad Sahabuddin slapped ओम प्रकाश यादव just before the public। आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? थैंक यू। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आइए मैं यहीं पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक लेने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला बुलंद हो। जय हिंद, जय भारत।